अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं शुड तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा हुआ था, और आज हम सेमी मॉडल वर्ब समझा है। शुड की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में आपको हमने समझे कि वेयर वी यूज़ द शुड को हम कहाँ इस्तेमाल करें, वेयर शुड बी शुड को कहाँ इस्तेमाल करें। सो शुड सिंपली किसी को आपको सजेशंस देने के लिए इस्तेमाल करें कि व्हाट इज़ बेस्ट थिंग फॉर यू। मैं क्या कहूँ, आपको पढ़ना चाहिए। जो एक पढ़ना ये क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। स्टडी क्या है, मैं किसी को भी अगर लेट सपोज मैं किसी को सलाह करने यानी कि सलाह यानी इट मीन्स आई गिवन सजेशंस कि अली आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। और ड्यूटीज़ बताऊँ, ऑब्लिगेशन, तो किसी को यानी कि सजेशंस देने के लिए क्या क्या यूज़ करते थे हम, शुड। इफ़ आई से सपोज़ मैं ऐसे कहूँ कि अली आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए क्योंकि आप वहाँ क्या बनेंगे, होशियार बनेंगे। यू शुड गो टू लाइब्रेरी इफ़ यू वांट टू बी ए क्लेवर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। तो मैं अली को क्या कर रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ। तो सजेशंस के लिए, एडवाइसेस के लिए, डिटेल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। तो आज हम सेमी मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे जो शुड की जगह रिप्लेस होंगे। मीनिंग विल बी ए सेम, मीनिंग वही देंगे जैसे शुड दे रहा है, तो यूजेस भी सेम ही हैं। तो आज हम सेमी मॉडल शुड के ही पढ़ेंगे। देखिए आप, सेमी मॉडल वर्ब्स, हेड बेटर भी एक सेमी मॉडल वर्ब है, आर टू बी एक सेमी मॉडल वर्ब है, बट प्लेस ऑफ शुड हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, शुड की जगह। शुड क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया। शुड किसी को सजेशंस देने के लिए, किसी को नसीहत देने के लिए, किसी को ओपिनियन के लिए, ड्यूटीज़ बताने के लिए, जो आपको चीज़ क्या हो बेस्ट लगे कि ये थिंग्स बेस्ट फॉर समवन। यो सजेशन हम लेते भी हैं और देते भी हैं। देखिए आप, कैन यानी कि हम ये देखें, मैंने कि डेफिनेशन भी ये लिखी है कि वी कैन यूज़ हैड बेटर एंड आर टू प्लेस ऑफ शुड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कैन यानी कि वी कैन यूज़, हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैड बेटर आर टू प्लेस ऑफ शुड, यानी कि शुड की जगह हमको इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई से आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं इसकी जगह ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई आर टू स्टडी, आई आर टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई आर टू वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। इफ़ आई से I had better to work hard, there is same meaning, there's no difference between them. We can use had better and ought to place of should to give an advice and an opinion suggestions. तो should की जगह हम क्या क्या यूज़ करेंगे, ought to भी यूज़ करेंगे और had better भी यूज़ करेंगे, but there's no different meaning, they have same meanings. आप शुड की जगह हैड बेटर भी इस्तेमाल सकते हैं, ऑट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। आई आर टू स्टडी, आई हैड बेटर टू स्टडी, सेम मीनिंग। मुझे पढ़ना चाहिए, आई आर टू स्टडी, आई शुड स्टडी, आई हैड बेटर टू स्टडी। दे हैड बेटर वेट, उन्हें क्या करना चाहिए, इंतज़ार। दे शुड वेट, दे आर टू वेट, दे इंतज़ार करना चाहिए, सेम मीनिंग। यू आर टू हेल्प पुअर्स, आपको क्या करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू शुड हेल्प द पुअर्स, यू हैड बेटर हेल्प द पुअर्स, आपके घर में मदद करनी चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल देखें, वी हैड बेटर प्ले टुडे, आज हमें खेलना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते, आज हमें खेलना चाहिए। तीन तरीकों वेज में आप इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ, आई शुड प्ले टुडे, सेम मीनिंग। आई हैड बेटर प्ले टुडे, सेम मीनिंग। आई आर टू प्ले टुडे, सेम मीनिंग, मुझे खेलना ही चाहिए, सेम मीनिंग। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, मुझे इंग्लिश में बात करनी चाहिए। आई हैड बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, आई हैड बेटर इन स्पीक इंग्लिश, आई आर टू स्पीक इन इंग्लिश, सेम मीनिंग। वी शुड प्ले टुडे, वी आर टू प्ले टुडे, सेम मीनिंग। स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को क्या करनी चाहिए, मेहनत, तो मेहनत करनी चाहिए ना। तो इस सेंटेंस को आप थ्री वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, तालिबान को क्या करनी चाहिए, मेहनत। स्टूडेंट आर टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट हैड बेटर वर्क, सेम मीनिंग। यू शुड स्पीक, उसके अलावा देखें मैंने लिखा स्टूडेंट हैड बेटर स्टडी, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो
आप इसे 3 वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। शुड में भी, आर्ट में, हेड बेटर में मीनिंग सेम ही है। मैं स्टूडेंट्स को क्या दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। यू शुड स्पीक ट्रुथ, आपको सच बोलनी चाहिए। तो इसको सच बोलनी चाहिए, इस सेंटेंस को मैं 3 वेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि आई शुड स्पीक ट्रुथ, आई हैड बेटर स्पीक ट्रुथ, आई आर्ट टू स्पीक ट्रुथ। तो दीज आर एग्जाम्पल्स। तो मुझे उम्मीद है तो आपने यहाँ इस लेक्चर्स में कुछ समझा होगा कि हैड बेटर, आर्ट सेमी मॉडल वर्ब्स हैं और किसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, शुड की जगह। क्योंकि शुड कहाँ हम यूज़ करते हैं, यहाँ हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, व्हाट इज़ बेस्ट थिंग्स फॉर यू, जो आपकी ड्यूटीज़ हो, वो जो ऑब्लिगेशंस हो, जो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, यू शुड प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, एनीवे विद फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सजेशंस दे रहा हूँ को आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसके लिए, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई होप दैट यू गॉट इट।